हम पहुँचे हैं जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 में, और नेताजी का नाम है जगन्नाथ सूर्यवंशी। हम आज इनसे जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस से 7 सदस्य जो भाजपा में शामिल होकर आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इनके माध्यम से, और आज बकावंड जनपद पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अध्यक्षका के हाथ से खाली होकर आज भाजपा के झोली में आ पहुंची है। क्या कारण था, आज जानना चाहेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। तो क्या हुआ भैया, इसमें क्या है, देखो जो जनपद अध्यक्ष महोदय थी सुखदेवी बघेल है नहीं, उसमें क्या हुआ, अपने सदस्य को लेकर कभी नहीं चले। सब नाराजगी होते कारण हम लोग ने अविश्वास पारित किए। अविश्वास पारित के कारण ये था कि जब किसी महिला किसी के साथ दुर्व्यवहार के कारण हमको अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ा, तो सब 7 सदस्य मेरे साथ थे। उन लोग 12 थे भाजपा के, तो 12 भाजपा के सदस्य को भी दुर्व्यवहार हमेशा होते रहा। हम 25 सदस्य कभी एक साथ नहीं रहे, हमेशा इसी कारण हमको जनपद पंचायत कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। क्या ऐसा आपको जो समय आ गया जो आपके पूरे परिवार एक साथ बीजेपी को ज्वाइनिंग की? उसमें ये था, जब सरकार कांग्रेस की बनी, जब सरकार कांग्रेस के बनने के बाद हमने जनपद सदस्य चुन के आए। अब मेरा एक कारण था उसमें, पार्टी से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का मेरा एक कारण था। उसमें मेरे साथ जो भी मंडल अध्यक्ष था, उसमें मेरे साथ चुनाव लड़ा, वो हार गया, और उसी नाखुशी से हम लोग, इसीलिए मेरे को दूसरे पार्टी में ज्वाइनिंग करना पड़ा। नाखुशी के कारण जब क्षेत्रीय विधायक हमारे थ्रू हमेशा, क्षेत्रीय विधायक कुछ नाम तो होगा, क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल जी, हमारा कभी हमारा बिल्कुल कुछ भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी काम पर, बस उन्हीं लोग का काम हो रहा था हमेशा। इसलिए हम लोग को ज्वाइनिंग करना पड़ा भाजपा में। तो क्या जगन्नाथ जी अभी भाजपा में आने के बाद जी का जितना योजना है हम पूरा करने के तैयार बैठे, इसलिए हम लोग भाजपा में अब शामिल हो गए और जनपद उपाध्यक्ष का पद कुर्सी खाली कर दी, अध्यक्ष का पद खाली कर दिए। और क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल जी का आज 10वां साल से पार होकर 11वां साल हो रहा है। इस 10 साल में भी आप लोगों के साथ, जैसे आप पूरा परिवार कांग्रेस समर्थित रहे, तो उसमें कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हमको अभी तक कुछ भी लाभ नहीं हुआ, हमेशा ही बुराई, हम लोग का हमेशा ही बुराई हुआ। हम जो सदस्य बने भैया 20 साल उप सरपंच, अब मैं पहला बार तो चुन के आया जनपद सदस्य। एक बार मेरे से बात हुआ विधायक जी से, आप पंच बनने के लायक नहीं हो, आप जनपद सदस्य बन गए। ये कितना दुख का बात होता है जी, है नहीं? वो दिल का बात घुसा रहा अंदर। इसीलिए मैं तो भैया तो भले कांग्रेस में थे, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं था, ना दोनों पार्टी का सदस्य नहीं था। अब क्या भैया कारण, भैया जो परिवारवाद है हमारा, 50 साल से हम कांग्रेस परिवार, आज पूरा परिवार भाजपा ज्वाइनिंग कर, इसी मौका तो मिला, इसी वजह से तो है सब। वो उसने क्या फोन आया, एक बार जैतगिरी में लोग 25 सदस्य कार्यक्रम रखे, पूरा जनपद सदस्य 25 सदस्य जैतगिरी गिरोला में, पूरा बकावंड जनपद पंचायत पूरा परिवार पूरा जनपद पंचायत परिवार 25 सदस्य हम लोग कार्यक्रम किए खिजेश्वरी के मार्गदर्शन पर। उस समय क्या हुआ, विधायक जी ने मेरे पास फ़ोन किए कि आप पंच बनने के लायक नहीं हुआ, जनपद सदस्य बन गए। वो 12-13 वाला बात चला, भैया हम सदस्य बने भैया, सबको मिल के रहना है। आप भी तो कहीं जाओगे, कोई केदार का मंत्री बने, अभी केदार जी अपने भाजपा से मंत्री बने, उनके साथ नहीं बैठेंगे क्या? वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे, यही सब हमको नाखुश रहे हम लोग, है नहीं? इसी बात नाराजगी के कारण हम लोग चलते बने भाजपा में ज्वाइनिंग की। हाँ, मुझे आभास हुआ था कि जनपद पंचायत सदस्यों के बीच में कुछ ना कुछ कलह टाइप का चल रहा था, ऐसा क्या बात का है, किस बात की? वो किस विषय में था बोलने से, अध्यक्ष महोदय के कारण हमारा सदस्य नाराज हुए, मेरे पास फ़ोन किए कैसे करना है। मैं बोला क्या बात हुआ, नहीं उसको अध्यक्ष महोदय से हटाना है। तो किस विषय पर बोला मैं सीधा, तो जो उखाड़ना उखाड़ो, खिजेश्वरी प्रतिमा ज्योति का सबको ये बात रखी अध्यक्ष महोदय ने, जो करना है करो। तो मेरे पास फ़ोन आया, भैया कैसे करना है। मैं बोला तुम्हारे साथ क्या विवाद हुआ,
नहीं कुछ भी विवाद नहीं है, जो करना है करो बोली। उस चलते हुए मेरे पास उन लोग का फ़ोन आया, तो उसके हिसाब से मैं फिर आगे बढ़ाया पेश। वो अध्यक्षा रही है, कम से कम उनको पूरा परिवार को लेकर चलना चाहिए था, साथ में नहीं लेकर चली, ऐसे मैंने सुना था। और जो भी बहुत सारे हमारे केंद्र की योजना भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, डीएमएफसी मद से कुछ कई प्रकार के निर्माण कार्यों से लेकर के इस टाइप का कई प्रकार के बातें हमको सुनने को आया था। वास्तव में सही बात है क्या? ये सब सही बात है। उसमें जितना भी काम हुआ अपने क्षेत्र में, जो जनपद 15 वित्त हो, चाहे जनपद विकास निधि हो, आज भी जनपद विकास निधि हो, 15 वित्त हो, या डीएमएफटी भी हो या प्राधिकरण भी हो, उसमें पूरा अध्यक्ष महोदय के एक ही जान के थ्रू चला सब चीज़। इसीलिए इस दुर्व्यवहार कारण ये सब काम हो चुका। उसमें क्या हुआ, लाइट, मेन चीज़ लाइट वाला काम, सोलर लाइट, अच्छा, स्टेट लाइट हमने काम किए, हमारे पास आया लाइट, उसका पैसा कहाँ तक अभी तक गोल। इतना जो जनपद पंचायत क्षेत्र में लगा लाइट, सोलर लाइट, उसका अभी तक किसी को हिसाब किताब नहीं। इसी विषय सब सदस्य नाराज हो गए, पूरा ही काम किए। तो जगन्नाथ जी, अभी तक जानकारी मिल रहा है कि डीएमएफडी मद के तहत कितने विकास कार्य बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो किस बाबू के माध्यम से इसको देखा जा रहा है? अभी बाबू का माध्यम बोलने से कोई बाबू रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई आता है, कोई जाता है, आने से भगा देते हैं। अब कौन देख रहा है उसको, तो अभी तक मेरे को पता ही नहीं है। डीएमएफटी वाला भी, पहले तो डीएमएफटी वाला सिस्टम मेरे ख्याल उस चीज़ के पास था पहले, डीएमएफटी हो चाहे विकास निधि हो, ये सब था। उसके बाद भोला पानीग्रहण आए, उनको भी हटा दिए। अभी सीओ साहब का वही हाल, यहाँ से वहाँ भगा दिए। अब एक सुनी से अभिमन्यु सेठी आए, अब उसमें क्या चीज़ को देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, अब सभी। अब जानकारी ये मिल रहा है कि अभिमन्यु सेठिया के माध्यम से डीएमएफडी मद को देखा जा रहा है। अभी अभिमन्यु सेठी डीएमएफटी मत को देखा जा रहा है। तो उस डीएमएफडी मद में कितना विकास कार्य अपने बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत कितने पंचायतों में हुआ है? अभी मेरे जानकारी मेरे क्षेत्र में हुआ भी नहीं है डीएमएफटी। तो आप एक क्षेत्र में है भाई साहब कि पूरे क्षेत्र ब्लॉक में नहीं? ब्लॉक में भी मेरे हिसाब से जानकारी मत बोलने से आपको टलना लुरना की तरफ डीएमएफटी बोलते हैं, इधर तो नहीं है बोलते डीएमएफटी। अपने क्षेत्र में डीएमएफटी, आप क्षेत्रीय जनपद सदस्य हैं भाई साहब। हाँ। क्षेत्रीय जनपद सदस्य, आपको जानकारी होना चाहिए डीएमएफडी मद के तहत आप लोगों का सरकार की योजनाओं का जो लाभ है पंचायतों में पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है? वो पहुंच नहीं पा रहा है। डीएमएफटी योजना का मत पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। प्राधिकरण भी पहुंच रहा है तो गिने चुने गुड़ी, देवगुड़ी, भैया देवगुड़ी बनाने से नहीं चलता है, देवगुड़ी बनाने से नहीं चलता। क्या होना चाहिए? डीएमएफटी का पैसा देखो, डीएमएफटी का पैसा हर चीज़ में काम आना चाहिए। जैसे कोई सांस्कृतिक भवन हो, चाहे महिला भवन हो, सामुदायिक भवन हो, ये सब में काम आना चाहिए। देवगुड़ी तो आम बात होता है, देवगुड़ी तो गांव वाला एक पैसा जमा करके बना सकता है। उसका उपयोग उस निधि का उपयोग जो है तालाब निर्माण में, पुलिया निर्माण में, बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा कोई? मेरे क्षेत्र में देखो सिर्फ मनरेगा होता है काम, तालाब निर्माण, चाहे मरामत हो, केंद्र सरकार की योजना, तब की मेरे क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है। चाहे स्टाफ डैम हो, वो भी कन्वर्जेंस उसमें भी स्टाफ डैम होता है, उसमें भी मनरेगा पीएम योजना के, प्रधानमंत्री योजना के तरफ ही काम होता है उसमें भी। और जैसे अभी हम लोग कहीं नाली बनाए, उसमें भी हमारा योजना, मोदी की गारंटी योजना, उसमें भी शामिल है। हर चीज़ में कहीं एक तरफा कि डीएमएफटी में काम कभी आज तक नहीं हुआ है। नेताजी, तो इस मत का कार्य नहीं हुआ बोलते, तो इस मत का क्या करना चाहिए? और उसको आगे तक बढ़ाना है, कार्रवाई करना है, शासन से आगे तक उसको ले जा कार्रवाई करना है। जब जांच की मांग करना है। जब डीएमएफटी का काम नहीं हुआ है तो फिर कैसे करें? अब देखो नरवा धुरवा गुरुवाबाड़ी, ये कौन सा सरकार था? नरवा धुरवा गुरुवाबाड़ी कभी कहाँ कहीं बैर का खोज नहीं मिलेगा आपको जाने से। गोठान में जाके देख लो, कहीं गोठान में अगर बैल का खोज है तो, पैर चीना भी होगा तो कहीं होगा तो गोठान का जो योजना था नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लाखों रुपया, 11 लाख, 18 लाख, 19 लाख रुपए का एक गोठान का के नाम से पैसा आवंटन हुआ, और अभी तक कोई गोठान बराबर है ही नहीं।
ऐसा ऐसा हमारे बकावंड ब्लॉक के अंदर में मात्र मॉडल गोठान के नाम से मंगनार मैं एक बार गया था विजिट में, और ऐसा कोई गोठान है बता सकते हैं? मैं मेरे जानकारी हिसाब से एक मंगनार है गोठान और एक सेकंड में कोसमी है। और मेरे क्षेत्र में तो आप जाके देख लो, 5 पंचायत मेरा पड़ता है जनपद सदर क्षेत्र में, आप मरेठा में जाके देख लो, एक नाली भी खोदा हुआ है तो फिर बहुत है। और कुमार भी देख लो, कुमार भी वही हाल है। अब बड़ी जाकर ऐसा ऐसा तो कुछ बना हुआ है, गारेगा में थोड़ा सा बहुत बना है। आज मरेठा में जाके देख लो, वो पैसा क्या हुआ, वो सचिव था महेश यादव, और जाके देख लो बोर खनन हुआ 1,80,000 का उसमें हुआ है खनन का, उसमें पूरा प्रक्रिया 1,80,000 पेमेंट हो भी चुका है, उसमें आज पंप नहीं लगा है ना पाइप नहीं लगा है। मरेठा में जाके देख लो, पानी वानी निकल कुछ नहीं, पैसा हरण, वो भी 15-20 से पैसा, पंचायत 15-20 से, कोई गोठान नाम से पैसा नहीं है, 15-20 से ग्राम पंचायत 15-20 से पैसा हरण हो चुका है। नेताजी, तो अभी जो अभिमन्यु सेठिया का कुछ मामला आ रहा है कि मतलब इसकी जो नियुक्ति है किस ढंग से हुई, आपको जानकारी होगी? मेरे को देखो जानकारी के हिसाब से उसका जो प्रक्रिया था वो कलेक्टर दर में भी नियुक्ति नहीं थे जनपद पंचायत में। वो पहले क्या देख रहे थे, अपना डेली विजेट टाइप के देख रहे थे, जो अपना वो नहीं शौचालय में उसको रखे रहे, उसमें उसका कलेक्टर दर नहीं है ना, कुछ नहीं है। वो सीधा कैसे में ऐसा चले गए, आगे कैसे में साइड ग्रेड 2 बन गए। उसका भी हमने किया था प्रक्रिया जांच की करने के लिए, हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा और विधायक क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण के द्वारा इनको रोका गया। तो इनको तो पुनः हटाया गया था? पुनः हटाया गया था, इनका कोर्ट तक चला, आगे तक चला। अभी कोर्ट में इनका हाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इनका पूरा चल रहा है कोर्ट में। तो क्या मांग कर रहे हो शासन से? शासन से मांग कर रहे भैया सही से जांच किया जाए, किसी व्यक्ति को तो फायदा मिले कम से कम। आज 20-20 साल जो कर रहे हैं नौकरी, संविदा नियुक्ति होके कर रहे हैं, उनको तो कम से कम मिले फायदा, स्थायी रूप से मिले। भैया तुम 420 वाला आदमी को रखोगे तो कहाँ से चलेगा जनपद? कौन रखा भी? आप ही तो थे ना कांग्रेस में? अरे हम तो थे, हम तो नहीं कांग्रेस में अरे हम तो थे आपके कांग्रेस, हम कांग्रेस में थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन हम तो उस समय पद में नहीं थे। हमको तो बाद में जानकारी मिला। पद में आए उसके बाद आप लोग क्या? हाँ पद में आने के बाद उसका पूरा पिटारा खोले हम लोग, तो पूरा पिटारा खोल दिया। अभी बैठे हैं ना वो? अरे पिटारा खोलने के बाद हम क्या करते, हमारे पास सरकार जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उसने उसको सही जांच नहीं किए, फिर उसके बाद जांच नहीं किया तो उसको रखने का अधिकार उनको मिला, तब तो रखे। तो अभी क्या कार्रवाई हो? बीजेपी अभी शासन से आप क्या अभी शासन से मांग कर रहे हैं कि उसका सही कार्रवाई किया जाए। जो भी अगर फर्जी में है जनपद पंचायत में बकावंड, उसका सही से सही कार्रवाई करेंगे और उसको सही से उखाड़ फेंक कर देंगे। अभी भैया जी बने, अध्यक्ष बने, उसके थ्रू पूरा काम हो जाएगा। अभी तो सीएम साहब से मांग करते? हाँ सीएम साहब से मांग करेंगे। अभी तो सीएम साहब हम जाएंगे, भैया का शपथ लेंगे, अभी धनुष भैया का शपथ लेंगे, हम आगे तक बढ़ेंगे, इसका कार्रवाई करेंगे, तो जाँच करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे सुजांच, ताकि किसी व्यक्ति को फ़ायदा मिले। आज 10-10 साल 15-15 साल जो कर रहे हैं, सुविधा नियुक्ति हुई, सुविधा तो आज के सब पूरा सुविधा ही है। देखो नर्स में देखो सुविधा, शिक्षाकर्मी में सुविधा, जनपद में देखो सुविधा। आज बिना कलेक्टर दर वाला आदमी आज एक साइड ग्रेड 2 बन गया। अभिमन्यु सेठिया को फर्जी मानते हो? हाँ वो तो मैं एक ही जन नहीं मानता हूँ, ये सबके थ्रू जितना आप उसको क्या मानते हैं? जो है सो सच्चाई है। जो सब आवेदन किए, तो कोई आप फर्जी का तो आवेदन तो उनके पास भी होगा, हमारे पास भी है, वो तो करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ के करना पड़ेगा। वो एकदम से देखो उसमें क्या हुआ भैया, उसमें देखो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बचाने में थे, पूरा संगठन बचाने में थे, जैसे जानकीराम सेठिया हुआ, हमारे अध्यक्ष महोदय हुआ, जगमोहन बघेल, ये सब मिलकर उनका बचाने का, विधायक जी से बचाने का काम किए। इस रूप से हम लोग, उसके साथ ही विवाद हुआ, हमारा सदस्य के साथ विवाद हुआ भैया, जनपद सदस्य के साथ अभिमन्यु सेठिया, उसमें खिजेश्वरी और प्रतिमा ज्योति कश्यप के साथ विवाद हुआ, तब ये कांड निकला, नहीं तो हमको मालूम नहीं था। हुआ था ना? हाँ हमको तो मालूम नहीं था। उनके साथ गाली गलौज हुआ, जो भी हुआ, जो करना है करो, वो मैं तुम अलग से बाबू रखो, ये वाला बात हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ इनके साथ। तब जाके उनको पता चला कि हमको ऐसा चीज़ है बोल के, नहीं तो हमको मालूम नहीं था। वो 10 साल चल रहा है प्रक्रिया, 5 साल से, मतलब 5-6वां साल चल रहा है प्रक्रिया उसको तो कराना ही पड़ेगा, है नहीं? धन्यवाद। हाँ।